प्रिय छात्रों, मैं शिक्षिका फूल कुमारी कक्षा 8 के छात्रों को कार्य पत्रिका 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रभुदत्ता नाम समृद्ध श्रेष्ठी आसीत्। स धर्मबुद्धि सुशील च आसीत्। दान विषये तस्य अतीव आसक्ति आसीत्। ये तस्य समीपं साहाय्य प्राप्तुं गच्छन्ति स्म, ते कदापि रिक्तहस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति स्म। सहस्राधिका जना तस्य प्रासादे भोजनं कृत्वा सन्तोषम् आप्नुवन्ति स्म। दाने मम तुल्यः नास्ति इति विचिन्त्य तस्य मनसि अहंकारः प्रवृद्धः। एक पदेन उत्तरत्, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रभुदत्तः कः आसीत्? श्रेष्ठी। प्रभुदत्तस्य आसक्ति कस्मिन् आसीत्? दान विषये। कति जना प्रभुदत्तस्य प्रसादे सन्तोषम् आप्नुवन्ति स्म? सहस्राधिका। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रभुदत्तः कीदृशः आसीत्? प्रभुदत्तः धर्मबुद्धि सुशीलः च आसीत्। जना प्रभुदत्तस्य समीपं किमर्थं गच्छन्ति स्म? जनाः प्रभुदत्तस्य समीपं साहाय्य प्राप्तुं गच्छन्ति स्म। तस्य मनसि किमर्थम् अहंकारः प्रवृद्धः? दाने मम तुल्यः नास्ति, तस्य मनसि अहंकारः प्रवृद्धः। वर्ण विच्छेद करना है। समृद्ध, स हलंत, जोड़ अ, जोड़ म हलंत, जोड़ री, जोड़ द हलंत, जोड़ ध हलंत, जोड़ अह। श्रेष्ठी, स हलंत, जोड़ र हलंत, जोड़ ए, जोड़ मूर्धन्य श हलंत, जोड़ ठ हलंत, जोड़ ई, दीर्घ ई। धर्म बुद्धि, ध हलंत, जोड़ अ, जोड़ र हलंत, जोड़ म हलंत, जोड़ अ, जोड़ ब हलंत, जोड़ उ, जोड़ द हलंत, जोड़ ध हलंत, जोड़ इह। सुशीला, स हलंत, जोड़ उ, जोड़ तालव्य श हलंत, जोड़ दीर्घ ई, जोड़ ल हलंत, जोड़ अह। संतोषम, दांत स हलंत, जोड़ अ, जोड़ न हलंत, जोड़ त हलंत, जोड़ ओ, जोड़ मूर्धन्य श हलंत, जोड़ अ, जोड़ म हलंत। अहंकार, अ, जोड़ ह हलंत, जोड़ अ, जोड़ न हलंत, जोड़ क हलंत, जोड़ आ, जोड़ र हलंत, जोड़ अह। प्रवृद्ध, प हलंत, जोड़ र हलंत, जोड़ अ, जोड़ व हलंत, जोड़ री, जोड़ द हलंत, जोड़ ध हलंत, जोड़ अह। अक्त्वा प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाना है। दो वाक्य है, जिसे एक वाक्य बनाना है। बालका फलानी खादति स गृहं गच्छति, और उसका अक्त्वा प्रत्यय लगाकर वाक्य है बालका फलानी खादित्वा गृहं गच्छति। बालिका पुस्तकानि पठित्वा पुस्तकालयं गच्छति। माता शाकानि नीत्वा गृहं गच्छति। विनयः चित्रं दृष्ट्वा अन्यत् चित्रं रचयति। कुक्कुरं कपोतं दृष्ट्वा तम् अनुगच्छति। कुक्कुरः कपोतं खण्डं खण्डं कृत्वा तं भक्षयति। प्रश्न निर्माण करना है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, केन हीनः पशुभिः समानः। परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकारः किमर्थं भवति? यत्नं विना रत्नं न लभ्यते। यत्नं विना किं न लभ्यते? बकः मत्स्यान् पृष्ठेन अनयत्। बकः कान् पृष्ठेन अनयत्? सः भोजनाय एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः किमर्थम् एकम् उपायम् अचिन्तयत्? सः भोजनं कृत्वा बहिः अगच्छत्। सः किं कृत्वा बहिः अगच्छत्? मंजूषा में दी गई लकार के अनुसार शब्द को लिखना है। जो धातु हैं जीवति, क्रीडामि, सन्ति, विकसति, आप्नुवन्ति, ये सभी लट लकार के हैं। लिट लकार में खादिष्यति, गमिष्यावः, खादिष्यामि, स्मरिष्यामः। लंग लकार अगच्छतम्, आसीत्, अभवत्। लोट लकार गच्छताम्, पृच्छतु, पठ, कुरुत्। विधिलिंग लकार कुर्यात्, भवेत्, समाचरेत्, पठेत्, चिन्तयेम्।
चित्र को देखकर दो दो वाक्य बनाना है। पहला चित्र का है बालकः क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। चित्रे द्वौ जनौ स्तः, एकः जनः पश्यति। चित्रे काकः अस्ति, काकः घटं पश्यति। चित्रे माता अस्ति, माता भोजनं पचति। छात्रों, व्याकरण में प्रत्यय मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे पठ जोड़ तव्यत, पठितव्य। और इसका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होता है, जैसे पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। गम जोड़ तव्यत, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। लिख जोड़ तव्यत, लिखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, योग्य अर्थ में भी होता है, और इसका प्रयोग तव्यत प्रत्यय की तरह ही होता है, जैसे पठ जोड़ अनियर, पठनीय। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है, पठनीय, पठनीया, पठनीयम। गम जोड़ अनियर, गमनीय, गमनीया, गमनीयम। लिख जोड़ अनियर, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम। बच्चों, जब भी प्रत्यय का प्रयोग होता है और उसमें मूल धातु लिख होता है, छोटी ई की मात्रा, तो ए बन जाता है। अगर ऊ की मात्रा होती है तो ओ बन जाता है। इसलिए यहाँ पे लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम बना। दूसरा चीज, जब तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कट जाता है और केवल तव्य शेष बचता है। उसी प्रकार अनियर प्रत्यय में र कट जाता है, र का लोप हो जाता है और अनिय शेष बचता है। इसलिए यहाँ पे पठनीय, पठनीय, पठनीयम बना। थैंक यू।